दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में एक और सवाल बताया जाए। सवाल यह है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो देखिए आज उसी का चर्चा करने जा रहे हैं। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो देखिए संख्याएं, पहला संख्या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वह संख्या है, वह संख्याएं हैं जिससे गिनती शुरू होती है, गिनती शुरू होती है। जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि। और दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल हो जाए, शून्य शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 इत्यादि। मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में यही अंतर है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या जो है से 0 से शुरू होता है। यही दोनों में अंतर है। अब तीसरा चलिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्याएं इसमें पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या के पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल होते हैं। जैसे -1 -2 5 7 8। ये देखिए -1 हो गया, ऋणात्मक हो गया, -2 हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, 5 7 8 ये धनात्मक हो गया। इसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए चौथा चलते हैं। चौथा में आपका सम संख्याएं, जिस संख्या में
जिस संख्याएं में 2 से पूरा जिस संख्याएं में 2 से पूरा विभाजित हो जाता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या चलिए यहीं पर लिख देते हैं 5। विषम संख्याएं जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, 2 से पूरा विभाजित न हो तो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, शेष बच ही जाएगा। तो ये ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। अब चलिए छठा आपको हो जाएगा 6 में हो जाएगा आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं वह संख्या है जिसमें एक और अपने से मतलब खुद से अपने से छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3, 7, 5, 11, 13, 17 इत्यादि। मतलब अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है
जिसमें एक और अपने से छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है। देखिए 3 में 3 से भाग लगेगा और 1 से लगेगा, बाकी और में नहीं लगेगा। 11 देख लीजिए, 11 में 1 से लगेगा, 11 से लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, समझे कि नहीं। एक और अपने से छोड़ के किसी और संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, सातवां देखिए, सातवां परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वह संख्या है जो a बटा b के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/5, 7/5, 11/9, मतलब बाटा के रूप में होना चाहिए। जैसे भिन्न बोलते हैं, भिन्न के रूप में होना चाहिए, ये परिमेय संख्या हुआ। और अब चलिए 8वां अपरिमेय संख्या। 8वां अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या 8, अपरिमेय संख्या संख्याएं वह संख्या है जो वर्गमूल यानी अंडर रूट, वर्गमूल के अंदर रहता है। जैसे √2, √3, √5, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, समझे कि नहीं। अब नावा चलिए, नावा में हो गया है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक परिमेय तो समझ गए, जो बाटा के रूप में है परिमेय संख्या है, और वह जो अंडर रूट के अंदर है वो अपरिमेय हो गया। जैसे √2, √5, भी कि नहीं, वो हो गया अपरिमेय संख्या। अब चलिए वास्तविक संख्या, लेकिन नहीं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या जो है वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसमें
परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय दोनों संख्या होते हैं। जैसे 2/3, 5/7, ये आपका परिमेय हो गया। अब अपरिमेय √2, √11 इत्यादि उसके वास्तविक संख्या कहते हैं। एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के उल्टा है। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से उल्टा है। भाज्य संख्या ये आपका हो गया 10वां। भाज्य संख्याएं वह संख्या है जो एक और अपने से छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया आपका 4 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया इत्यादि। समझी कि नहीं? ये 10 प्रकार की संख्या होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।